Guys, welcome in my YouTube channel. This is the lecture second of chapter third class 10th मैथमेटिक्स। तो लेक्चर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.1 है क्योंकि एग्जांपल्स हमारे कुछ लेक्चर में कवर हो चुके हैं। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कहने का मतलब है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले उसकी जो आयु थी, उसकी बेटी की जो आयु 7 साल पहले की 7 गुनी थी। आल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times as old as you will be, तो मैं आपसे 3 साल बड़ा हो जाऊंगा। कहने का मतलब है कि 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें सिचुएशन एल्जेब्रिकल दिखानी है, मतलब इक्वेशंस में दिखानी है और ग्राफ में भी दिखानी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से 7 years एगो कि 7 साल पहले जो उसकी आयु थी उसकी 7 गुनी थी, और 3 साल बाद की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कहने मतलब है, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट दी एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या है, प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट एक्स ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, आफ्ताब की एज एक्स ईयर्स मान लेते हैं। आफ्ताब की डॉटर की एज क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं उसकी एज की, आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज मान लेते हैं वाई ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज, यानी कि आफ्ताब की जो एज है उसमें 7 माइनस कर देते हैं, वो किसके इक्वल है, 7 times ऑफ आफ्ताब्स डॉटर की एज से। तो वाई -7, उसकी जो डॉटर उसमें से 7 साल कम कर दी क्योंकि 7 साल पहले की बोली गई है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। एक्स -7 इक्वल्स टू 7y -49। अब x -7y इज इक्वल्स टू माइनस के 49, माइनस के 7 इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। कितना बचा, यहाँ से बचता है हमारा 42। ठीक है, तो माइनस के 42, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एनी डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी कि अब से 3 साल बाद, एंड अब से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। कहने का मतलब है कि जो अब की एज है वो उसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो x + 3 इक्वल टू 3 times ऑफ हिज डॉटर y + 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 इक्वल टू 3y + 9। तो यहाँ से आ जाएगा x -3y इक्वल टू 9 - 3 6। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम, ये तो हमारी एल्जेब्रिकली आ गई दोनों इक्वेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। दोनों इक्वेशनों पर 2-2 पॉइंट निकालेंगे। तो गाइज फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड हम टेबल बना देते हैं इसकी। ठीक है, तो एक्स इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स की वैल्यू रखते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू में 0 रख देती है, रख दें, एक्स की वैल्यू 0 रख देते तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रख दी जैसे। ठीक है, तो माइनस के 7 इज टू -42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 42 कितने बार कट जाएगा, 6 बार। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई 6। ओके गाइज। अब भाई देखो, वाई की वैल्यू हम 0 रखेंगे इसमें, जैसे वाई की वैल्यू हमने 0 रखी है। तो एक्स की वैल्यू -42 आ गई। अब ज़्यादा बड़ा नंबर बन जाता है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ज़्यादा लंबी लाइन बनानी पड़ेगी, तो वो मुश्किल काम है थोड़ा सा। तो एक्स की वाई की वैल्यू यहाँ पे 7 रख लेते हैं। ठीक है, 7 7 जा 49, 49 माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के, माइनस के 42 प्लस के 49, तो प्लस के 7 बचेगा। ठीक है, वाई की वैल्यू 7 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू भी 7 ही बचेगी। ओके गाइस। फ्रॉम सेकेंड, एक्स की वैल्यू रख लेते हैं हम 0। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक्स की वैल्यू 0 रख ली, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 जा 6 माइनस के 2।
या ऐसे नहीं रखना चाहते तो वैल्यू चेंज कर लेते हैं। वाई की वैल्यू 0 रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 6, वाई की 0 रख लेती है, एक्स की 6 आ जाती है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं, ठीक है गाइस। आगे देखो, अब हम एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, हम 0 रख सकते हैं तो -2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0 रख लेते हैं, -2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 -2। ठीक है गाइस, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। देखो गाइस, ग्राफ इसका देखो, हमारे पास हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की 6 है, एक्स की 0 है वाई की 6 है, एक पॉइंट तो ये हो गया। एक्स की 7 है, वाई की 7 है, एक्स की यहाँ से 7 आ रही है, वाई की यहाँ से आ रही है, ये दोनों पॉइंट हमने आपस में एक लाइन से मिला दिए हैं। ठीक है, एक ये लाइन कौन सी है, एक्स -7 इज टू माइनस की 42 वाली लाइन है। ठीक है गाइस, अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब दूसरी वाली इक्वेशन जाते हैं, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू तो 6, वाई की 0 ये वाला पॉइंट, एक्स की 0 वाई की -2, एक्स की 0 वाई की -2, ये वैल्यू मिला दी, एक्स -3 वाई इज टू 6 वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इसका हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन है गाइस, द कोच ऑफ आ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। दो क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने क्या क्या खरीदा है, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपये में, 3900 में। ठीक है, लेदर लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रेट 1300। और उसने 2 बॉल खरीद ली हैं और एक बैट और खरीदा 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ये सिचुएशन में एल्जेब्रिकली ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से दिखानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम आते हैं वापस अपनी इक्वेशन पर। गाइस, सबसे पहले हम बैट की बॉल की कॉस्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने जितने हमें दे रखे हैं उसको हम आगे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट x रुपये। ठीक है गाइस, अब एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल, द कॉस्ट ऑफ बॉल, इसे हम y रुपये मान लेते हैं। कोई डाउट कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या था, 3 बैट और 6 बॉल्स, 3 बैट प्लस 6 बॉल्स कितने रुपये में खरीदी थी उसने, 3900 रुपीज़ में खरीदी। ठीक है, एंड एक बैट और दूसरी बॉल खरीदी थी, वो कितने में खरीदी, 1300 में खरीदी थी। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, x + 3y = 1300। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं पुट कर एक वैल्यू लेट करते हैं, दूसरी वैल्यू अपने आप निकल जाती है। ओके गाइस, एक्स वाई एक्स वाई। अब हम ऐसे वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, जो हमारा मन करे वो हमें वैसे देखना पड़ता है, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम जैसे 300 मान लेते हैं। भाई देखो, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू 300 मान लेंगे। ठीक है, तो 6 3 जा 1800 हो गया। अब 3900 में से 1800 जाएंगे तो कितने बचेंगे, भाई देखो 39 में से 18 जाने, 39 में से 18 जाने, कितना बचा, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 1 गया सर 2, 21। अब 3 से 21 कितने में डिवाइड होगा, 7 जा। भाई देखो, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ। 3x + 6y = 3900। ठीक है, हम x की वैल्यू मान लेते हैं,
जैसे हम x की वैल्यू 100 मान लेते हैं, 3 × 100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 6y यहीं पर रहेगा, 3900 माइनस 300 कितना हो गया, 3600। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 600। जब x की वैल्यू 100 मानी है तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 600 आ जाती है। ठीक है। अब दोबारा से वैल्यू पुट करते हैं। तो अब हम y की वैल्यू क्या मान लेते हैं, जैसे y की वैल्यू 500 मान लेते हैं। 3x प्लस 6 × 500 इज इक्वल टू 3900। 3x यहीं पर रहेगा, 3900 माइनस 6 5 जा 30 3000 यानी 3000। तो x की वैल्यू क्या जाएंगे, यहाँ से 30,000 माइनस होंगे, 3900 में से 3000 माइनस होंगे, 900 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3, यहाँ कितना आ गया 300। तो x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 600 जो हमने लेट की थी, नहीं 500 लेट की थी, अभी गलत हो जाता। ऐसे इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 2 में जो सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने y की वैल्यू और x की वैल्यू लेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाए, जैसे हमने x की वैल्यू 400 लेट की है तो y की वैल्यू 300 आ जाएगी। ठीक है, और 200 लेट की है y की वैल्यू, x की वैल्यू 700 आ जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ग्राफ देख लेते हैं एक बार हम, ये रहा। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर देखते हैं, x की 100 है, y की 600 है, x की 100 y की 600 ये वाला पॉइंट, x की 300 y की 500, x की 300 y की 500, ये वाले दोनों पॉइंट आपस में मिला दिए। ये वाले कौन सी इक्वेशन है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन में 400 300 यानी कि x की वैल्यू 400 y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 700 y की 200। ठीक है, ये दोनों मिला दिए, ये वाली इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। अब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर ऑन आ डे वाज फाउंड टू बी रेट 160। कितने रुपए के हैं, 160 के हैं। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रेट 300। अब सीधी सी बात है, तो दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से चेंज होता है, ये रेट में उछाल होते रहते हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली ग्राफिकली। तो हमें सिचुएशन कैसे रिप्रेजेंट करनी है, एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करनी है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले गाइस हम मान लेते हैं इनका रेट, मान लेते हैं रेट। जैसे मान लेते हैं 1 kg ग्रेप्स का रेट क्या है, 1 kg एप्पल का रेट क्या है। ठीक है, तो लेट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द रेट ऑफ ग्रेप्स या रेट ऑफ एप्पल्स या कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू x रुपये। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपये हो जाती है। ठीक है गाइस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या खरीदते हैं हम, 2 kg एप्पल्स खरीदते हैं और 1 kg ग्रेप्स खरीदते हैं, यानी कि 2 kg एप्पल 2x प्लस 1 kg वाई ग्रेप्स 1y इज इक्वल टू कितने रुपये में खरीदते हैं, 160 रुपीज़ में खरीदते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। और सेकंड टाइम क्या कहता है क्वेश्चन में, सेकंड टाइम क्वेश्चन में कहता है कि हम 4 किलो एप्पल्स प्लस 2 किलो ग्रेप्स कितने में खरीदते हैं, 300 में खरीदते हैं। इक्वेशन 2 होगी। ये दोनों इक्वेशन हमारी
एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ग्राफिकली के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी दोनों इक्वेशनों के लिए अलग अलग, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड, ठीक है गाइस। फ्रॉम फर्स्ट से ये वाली, फ्रॉम सेकंड से ये वाली, एक्स वाई एक्स वाई। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं हम वैल्यू। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम मान लेते हैं 50, तो वाई की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 60। अगर वाई की वैल्यू हम मान लेते हैं 40, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 60। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी मान लें, वाई की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, जब नहीं वही चीज़ माननी है, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू हम 80 मान लेते हैं, तो वाई की वैल्यू माइनस के 10 आएगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू 10 मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू 70 आएगी। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं इन दोनों चीज़ों को, जिससे हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो ये वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस। तो पॉइंटों को मिला दें एक बार, एक्स की 50 है, वाई की 60 है, एक्स की 50 वाई की 60, एक्स की 60 40 60 40, दोनों पॉइंटों से लाइन मिला दी। इक्वेशन फर्स्ट वाली 2x + y = 160, ऐसी इक्वेशन सेकंड 80 - 10। अब यहाँ से देखो 80 तो यहाँ पर है, -10 यहाँ पर है, 80 - 10 ये वाला पॉइंट हो गया, 70 10 70 10 वाला ये वाला पॉइंट हो, दोनों को मिला दी, ये वाली इक्वेशन हो जाती है इक्वेशन 2, 4x + 2y = 300। ओके गाइस, तो हमारे तीनों क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। तो कल से आगे बढ़ेंगे, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसी लग रही है मेरी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।